मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर तवक्कुल और एतमाद इंसानी तबीयत का एक ऐसा खासा है कि अगर इसको तबीयत से निकाल दिया जाए तो किसी पल भी चैन और सुकून क़ल्ब हासिल नहीं हो सकता। ये अल्लाह पर भरोसे का ही नतीजा है कि इंसान चैन की सांस लेता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के अलावा कोई ज़ात ऐसी नहीं है जिस पर कुल का कुल एतमाद और भरोसा किया जा सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, वशाविरहुम फिल अम्र फइज़ा अज़मत फतवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भरोसा करने वाले, एतमाद करने वालों को महबूब रखता है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है, बतलाया जा रहा है अल्लाह के रसूल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप वशाविरहुम फिल अम्र, मामले का मशवरा कर लीजिए, कामों के बारे में एक दूसरे से राय ले लीजिए। फैजा अज़मता, और जब मामले और कामों की एक दूसरे से राय ले लेने के बाद तमाम तर उसमें जितने भी नुकात हैं, जितनी फुरू हैं, उनके ऊपर तबसरा, उनका नुकसान नफा जांचने परखने के बाद जब ये सारी जानकारी और इल्म हासिल कर ले आप, फैजा अज़मता, तो आप फिर अज़्म कर ले उस काम के करने का जिस पर भी दिल ठुकरा है, जिस काम के ताल्लुक से भी गुफ्तगू की गई। फैजा अज़मता, फिर आप भरोसा करें, अज़म कर लें, इरादा कर लें कि अब ये काम करना है। फतवक्कल अलल्लाह, और अब आप अल्लाह पर तवक्कुल कीजिए। वशाविरहुम फिल अम्र, पहला स्टेप फैजा अज़मता, फिर वतवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एतमाद करने वालों को महबूब रखता है। कलाम मजीद से और आयत तवक्कुल के ताल्लुक से और उसकी फजीलत के ताल्लुक से देखिए, अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल्ल बयान फरमाते हैं, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। हकीकत में मोमिन वो लोग हैं कि जब अल्लाह का जिक्र उनके सामने किया जाता है तो उनके दिल कांप उठते हैं, और जब अल्लाह की आयतें उनको पढ़कर सुनाई जाती हैं तो उनके ईमान में इजाफा हो जाता है और वो अपने रब पर पूरा मुकम्मल एतमाद करते हैं। ये दूसरी आयत है कलाम मजीद से अलग सूरत से। फिर इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला एक जगह और इरशाद फरमाते हैं, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह इन्नल्लाह बालिगु अम्रिही क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। ये तीन आयतें तवक्कुल अलल्लाह के ताल्लुक से जो है कलाम मजीद से मैंने बयान की है। और अगर तीनों आयतों का माहसल देखें तो एक आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तवक्कुल करने वालों को महबूब रखता है, दूसरी आयत जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तवक्कुल के ताल्लुक से गुफ्तगू कर रहा है कि ईमान बढ़ जाता है ऐसे ईमान वालों को, और ईमान वाले ही अल्लाह पर एतमाद और भरोसा रखते हैं। और इसी तरीके से जो है चौथी आयत में तरगीब और तालीम दी गई है तवक्कुल की, कि तवक्कुल करना चाहिए, और जो अल्लाह पर तवक्कुल करता है अल्लाह ऐसी जगह से उसे रिस्क नवाजते हैं कि उसके गुमान में भी नहीं रहता, ऐसी राहें निकालते, मखरजन। इंसान की मुसीबत और तकलीफ और परेशानी में अल्लाह अपने ऊपर भरोसा करने वालों के लिए ऐसी राहें खोल देते हैं जो उन्हें गुमान भी नहीं होता कि अल्लाह ताला यहां से मुसीबत के वक्त हमारे लिए राह निकालेंगे, हमारा दिमाग भी नहीं होता उधर। और ये अल्लाह ताला कलाम मजीद में बयान फरमा रहे हैं, वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुहु। जो भी अल्लाह पर भरोसा करता है, हस्बुहु, अल्लाह उसको काफी हो जाता है। अल्लाह ऐसी जगह से राह निकालता है। ये तवक्कुल के फायदे, उसकी अहमियत, उसकी अफादियत, उसकी फजीलत। एक और आयत देखिए कलाम मजीद में, और इससे आगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या कहेंगे। अल्लाह फरमाते, कुल अफरअयतुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाह इन अरादनी अल्लाहु बिखैरिन बिज़ुर्रिन हल हुन्ना मुमसिकातु रहमति औ अरादनी अल्लाह
हल हुन्न मुमसिकातु रहमती फकुल हस्बी अल्लाहु अलैहि यतवक्कलुल मुतवक्किलून। अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाते हैं, ए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन लोगों से कहिए, अच्छा ये तो बतलाओ कि अल्लाह को छोड़कर जिनको तुम पुकारते हो, माबूद बनाते हो, मा तदउन मिन दूनिल्लाहि इन अरादनी अल्लाहु बिजुर्रिन, ए नबी इनसे पूछो कि जिनको ये अल्लाह के सिवा पुकारते हैं, इन अरादनी अल्लाहु बिजुर्रिन, अगर अल्लाह इरादा कर ले मुझे नुकसान पहुंचाने का, तो जिनको ये लोग माबूद बनाकर पूछते हैं अल्लाह के सिवा, क्या उस नुकसान को रोक देंगे? क्या उस नुकसान से बचा देंगे? हल हुन दुर्री, क्या ये लोग बन जाएंगे, पर्दा बन जाएंगे, मुझे बचा लेंगे उस नुकसान से जो अल्लाह मुझे देना चाहता है? और आगे का टुकड़ा, औ अरादनी बिरहमतिन, और अगर अल्लाह इरादा फरमा ले मुझ तक रहमत के पहुंचाने का, बिरहमतिन, तो क्या हल हुन्न मुमसिकातु रहमती, ये अल्लाह की भेजी हुई रहमत को रोक लेंगे? तो ए नबी से हस्बी अल्लाह, अल्लाह मेरे लिए काफी है, अलैहि यतवक्कलुल मुतवक्किलून, और मैं तो उसी के ऊपर जो है भरोसा करता हूं। अलैहि यतवक्कलुल मुतवक्किलून, अल्लाह पर भरोसा करने वाले अल्लाह ही पर एतमाद रखते हैं। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी ये कहलवाया अल्लाह ताला ने, इनसे कह दो अगर मैं कोई तकलीफ देने चाह किसी बंदे को इस रूए जमीन पर, उस तकलीफ को रोकने ना दे। कोई ताकत इस रूए जमीन पर ऐसी नहीं है कि अल्लाह अगर कोई जरर देना चाहता है, नुकसान पहुंचाना चाहता है, तकलीफ देना चाहता है, उस तकलीफ को दूर कर दे। और अगर अल्लाह ने रहमत का, फायदे का, नफे का इरादा फरमा लिया है, तो उस नफे, फायदे, रहमत को इस रूए जमीन पर कोई ताकत रोकने वाली नहीं है। इन चारों आयतों में एक बात जो बार बार आ रही है वो है अल्लाह पर तवक्कुल करना, एतमाद करना। हमारे समाज और मुआशरे में एतमाद और तवक्कुल को जो माना और मफहूम दिया गया है वो कुरान और हदीस के खिलाफ है, बरअक्स है, और इसमें मुसलमानों की खासी बड़ी तादाद, बड़ी जमात शामिल है। वो समझते जी तवक्कुल तो इसी का नाम है, जबकि जब हम कुरान और हदीस का मुताला करते हैं, जब हम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर चलते हैं, तो पता चलता है कि किस तरीके से जो है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तवक्कुल की तालीम दी है, किस तरीके से तवक्कुल के लिए उभारा है और उसके माने और मफहूम को क्या बतलाया है। कलाम मजीद की इन चार आयतों के अंदर जितनी अहमियत और फजीलत वारिद है, हदीस के अंदर भी इससे कुछ कम फजीलत वारिद नहीं है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, रावी हदीस हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के 70,000 लोग जन्नत में बगैर हिसाब और अजाब के दाखिल होंगे। हिसाब भी नहीं लिया जाएगा और अजाब भी नहीं किया जाएगा। इतना आपने फरमाया और उसके बाद आप अपने हुजरे में चले गए। यानी ये बात बतलाई, चूंकि सारे लोग मस्जिद के अंदर बैठे हुए थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमाना कि मेरी उम्मत और बिला अजाब जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। और इसके बाद जब उठ के चले गए अल्लाह के रसूल, तो अब चीमी गोइयां शुरू हो गई मस्जिद के अंदर। अब सब कयास आराइयां अपनी राय पेश करने लगे, साहबा आपस में बात कर, पता नहीं कौन लोग होंगे, कैसे लोग होंगे। तो बाद उनमें से कहने लगे साहबा, शायद वो लोग होंगे जो इस्लाम में ही पैदा होंगे, इस्लाम में ही उनका इंतकाल होगा। उन्होंने अपने से अफजल किसे जाना? जो मुस्लिम ही पैदा हो, क्योंकि वो तो मुसलमान पैदा नहीं हुए, तो उन्होंने तो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर, उनकी दावत पर सुनकर ईमान लाए थे। उन्हें तो इस बात का अफसोस था कि उनकी जवानी शिर्क में गुजर गई। इस बात का अफसोस था, उन्होंने इस्लाम के लिए बड़े रखने डाले, बाद में अल्लाह ने उनको हिदायत दी, वो मुसलमान हो गए। तो उनका गम तो बहुत बड़ा था कि हमने कितनी तकलीफ अपने रसूल को पहुंचाई, इस्लाम को फैलने से हमने कैसे रोका, हम कैसे मूर्तियों के आगे झुका करते थे, इन्हीं से मन्नतें मांगते, समाते करते, अल्लाह का शरीक ठहराते थे। तो वो ये सोचने लगे मस्जिद में बैठकर
कि शायद वो लोग जो 70,000 होंगे वो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो उम्मत होगी जो इस्लाम में ही पैदा हुई हो और इस्लाम में ही उसका इंतकाल हुआ। शिर्क, ऐसे ही अलग अलग बातें लोग कहने लगे, आपस में तबसरे करने लगे। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से सुन रहे थे, शोर हल्का हल्का शोर था। आप वापिस आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापिस आए तो आपने पूछा मामला क्या है, माजरा क्या है। रसूल उस ताल्लुक से गुफ्तगू हो रही है कि जिसके बारे में आपने बताया कि 70,000 ऐसे लोग होंगे हमारी उम्मत में, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में, जो बगैर अजाब के बगैर हिसाब के अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल कर दे। कौन लोग? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया वो लोग होंगे जो ना दम कराते होंगे खुद अपने ऊपर, ना दम करते होंगे, जो फाल ना निकलवाते होंगे, शगुन बदशगुन को ना मानते होंगे, ऐसे लोग बगैर अजाब और बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल जाएंगे। झाड़ फूक ना खुद करते होंगे ना कराते होंगे, अल्लाह पर तवक्कुल का ऐसा आलस, और हदीस का आखिरी टुकड़ा है, और अल्लाह ही पर भरोसा रखते होंगे, वो जाएंगे। ये तवक्कुल करने वालों की फजीलत। जब ये हदीस पूरी हो गई तो मजलिस में सारे सहाबा बैठे हुए थे। एक सहाबी खड़े हो गए, कहने लगे अल्लाह के रसूल दुआ कर दीजिए उन 70,000 लोगों में से मैं भी हूं, हो जाऊं, अल्लाह मुझे भी कर दे। अल्लाह के रसूल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम भी उसी उन्हीं 70,000 में से हो। अब दूसरे साहबी ने देखा कि अच्छा जन्नत का मामला है, वो फिर दूसरे साहबी थोड़ा कसमसाए और फिर खड़े हुए कि अल्लाह के रसूल मेरे लिए भी दुआ कर दीजिए कि मैं भी उनमें से हूं। तो हमारे नबी ने फरमाया सबका का उक्काशा, और इसी लफ्ज के साथ इस हदीस को याद रखा जाता है। वो सहाबी जो पहले खड़े हुए थे बगैर शर्म और हया के अल्लाह के रसूल दुआ कर, उनका नाम है उक्काशा, और बुखारी शरीफ की रिवायत है मशहूर। तो इस हदीस के बाब में जब भी हदीस के तालिब इल्म से पूछा जाएगा तो इस हदीस को जानने के लिए एक ही लफ्ज काफी है, उक्काशा वाली हदीस बयान करो। ये उक्काशा वाली हदीस, सबका का उक्काशा, हमारे नबी ने फरमाया नहीं अब जगह नहीं, अब न कहो, एक ही मौका था, वो उक्काशा सबकत ले गए, बाजी ले गए, उन्होंने कह दिया। उस वक्त अल्लाह ताला रहमत में थे जैसे थे, बस अल्लाह का हुक्म हुआ होगा। जब भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से, तो नबी मोहम्मद कुछ कहते नहीं है, अल्लाह की तरफ से उनको मिल गई इजाजत तो वो उनमें से हो गए। ये तवक्कुल की फजीलत है। तवक्कुल की फजीलत में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी नाम आता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया तो उस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ पढ़ी थी, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमें अल्लाह ही काफी है और वो बेहतर कारसाज है। और यही दुआ हमारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त पढ़ी थी जब कुफार आपको डराने के लिए दर पर थे। यही है वो दुआ कि हमारे लिए अल्लाह काफी है। जब आए थे वो कहते हुए कि अल्लाह के रसूल लश्कर तो बहुत बड़ा है, हम कैसे लड़ेंगे, आप कैसे जीतेंगे इतने हजार की फौज से, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया था हस्बी, यही वाली हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमारे लिए अल्लाह हमारा वकील है और हमारे लिए हमारा अल्लाह काफी हो जाएगा। ये भरोसा था। अब ये भरोसा हमारे समाज में किस हद तक और कैसे काम करता है, इसको जानना है इस्लाम की रूह से। क्या भरोसा ये है कि 10,000 20,000 की फौज में सामने हो और मैं अकेला उसमें घुसता चले जाऊं बगैर ये जाने बूझे कि लड़ाई किससे किसकी है, दुश्मन कौन है और क्या करना चाहिए। भरोसा तवक्कुल क्या चीज है? क्या तवक्कुल ये है कि मैं घर में दरवाजा बंद करके बैठ जाऊं और उसके बाद जो है नमाज पर नमाज, रोजे पर रोजे और तस्बीहात पर तस्बीहात का विर्द कर लूं और इस बात की तरफ जो है लो लगा लूं कि अल्लाह मुझे यही रिस्क ला कर देखा, या मेरे सारे काम इसी जगह बैठे बैठे अल्लाह बनाएगा। क्यों? क्योंकि उसने कहा है वो भरोसा करने वालों का भरोसा तोड़ता नहीं है, भरोसा करने वालों के लिए अल्लाह काफी होता है। तवक्कुल का माना क्या होगा? ऐसा नहीं है कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ताल्लुक से जो है बयान ना किया। तवक्कुल कब होगा, माना क्या है, ये सारी बातें नबी
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। अगर कोई आदमी कोशिश ना करे, अकल इस्तेमाल ना करे, वसाइल और असबाब इस्तेमाल ना करे, तो इसको तवक्कुल नहीं कहेंगे, इसको काहिली, सुस्ती और जहालत कहेंगे। एक इंसान अगर वसाइल को इख्तियार नहीं करता, वसाइल को लेता नहीं है, परेशानी तो या तो सुस्त बहुत है, जाहिल है, कामचोर है, या उससे ज्यादा वो जाहिल है। और इसको कई मिसालें देकर जो है मोहम्मद के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से भी समझाया जा सकता है और आज के ज़माने से भी इसको समझा जा सकता है। लिहाजा इस वहमो गुमान में ज़हन से ये चीज़ निकाल दीजिए कि का माना ये है बैठे हुए हैं वहीं बैठे रहें और उसके बाद जो है सारे काम अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस तस्बीह से पूरा कर देंगे। ये मुमकिन नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी मुमकिन नहीं थी ये चीज़ और आज भी मुमकिन नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सिस्टम उसी तरीके से काम करता था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामों के साथ जैसे आज काम करता है, कुछ भी बदला नहीं है। बस बाज लोगों ने मुसलमानों को कमज़ोर करने के लिए, अपने उल्लू सीधे करने के लिए इन चीज़ों को इस्लाम का लबादा उड़ा दिया है और कुछ नहीं है। तवक्कुल का हरगिज़ हरगिज़ ये माना नहीं है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास बयान फरमाते हैं और इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह इसी आयत के ज़िम्न में कि हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील के ताल्लुक से जो है एक रिवायत नकल करते हैं। इमाम निसाई रहमतुल्लाह अलैह, इसी तरीके से इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह अपनी सुनन में भी उसको लेकर आए। रावी जो है हदीस के अब्दुर्रहमान बिन औफ हैं। अब देखिए किस तरीके से जो है इस हदीस को लेकर आया जा रहा है और इसमें तवक्कुल का माना क्या है आप समझिए। अल्लाह के रसूल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो लोगों के दरमियान फैसला फरमाया। जिसके हक में फैसला किया वो खुश और जिसके खिलाफ फैसला हुआ वो जाते हुए ये कहते हुए जाने लगा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। कह किसको रहा है? फैसला करने वाला कौन? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस कायनात के इमाम, इमामुल अंबिया, अल्लाह के बाद सबसे बरगुज़ीदा हस्ती फैसला फरमा रही है। और फैसला सुनने के बाद आदमी क्या कहता हुआ जा रहा है? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, मेरे लिए मेरा अल्लाह काफी है। किसको कह रहा है वो? ये नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाते हुए जब उस जुमले को सुना, साहबा से कहा जाओ इसे बुला कर ला वापस, समझाना जरूरी है। उसने शायद अल्लाह को काफी होने का माना, तवक्कुल का माना समझा नहीं है। उसने कहा मैं अल्लाह पर भरोसा रखता हूं, ये मतलब था उसका। ठीक है, मेरा साथ जैसा मामला करो, मेरे साथ मेरा अल्लाह, मैं अल्लाह पे भरोसा रखता हूं, ये माना उसने इस्तेमाल किया और जाने लगा। हमारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को भेजा कि जाओ इस शख्स को बुला कर लाओ। उसको बुलाकर लाया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको समझाया, बतलाया अल्लाह पर, इज्ज पर मलामत रब्बे जुल जलाल अहकमुल हाकिमीन ने की है। अगर कोई बंदा आजिज हो जाता है ना तो ये अच्छी बात नहीं है। जब कोई मजबूर हो जाता है तो ये मजबूर होना अच्छी आदत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इज्ज पर मलामत फरमाते। आप हथियार नहीं डाल सकते, आप आजिजी इस माने में इख्तियार नहीं कर सकते। नबी मोहम्मद समझा रहे हैं कि तुमने ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया ये तो इज्ज है, ये तो तुम मजबूरी में कह रहे हो और अल्लाह ताला मजबूरी को पसंद नहीं करता, मलामत करता है। फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया पहले अपनी अकल इस्तेमाल करो, फिर अगर मजबूर हो जाओ और तमाम चीजें अपनाने के बाद काम ना कर सको तब कहो हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। काम भी नहीं कर रहे, अकल भी इस्तेमाल नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, बस हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इससे बहुत सारी बातें इस हदीस से पता चलती है। कई हदीस की किताबों में सही हदीस है, इमाम अबू दाऊद में भी है, तिरमिजी में भी है कि खाली अगर हम घर पर बैठकर हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील की तस्बीह का विर्द कर लेवे तो काम आसान नहीं होगा। चाहे वो तस्बीह बच्ची के रिश्ते के लिए पढ़ी जाए या बेटे की नौकरी के लिए पढ़ी जाए या किसी बीमारी की रफा के लिए पढ़ी जाए, जब तक के उन कामों की कोशिशें हम अपने तौर पर नहीं करते,
रिश्ते के लिए निकलते नहीं, ढूंढते नहीं, पूछते नहीं, बताते नहीं, नौकरी के लिए पढ़ाई पूरी नहीं करते, डिग्री नहीं लेते, और जहां जहां वैकेंसी है वहां देखते नहीं, और बीमारी के लिए इलाज के सही तौर पर डॉक्टरों के पास आना जाना, अस्पताल ये नहीं करते, तब तक इस तस्बीह का कोई फायदा नहीं। ये कौन कह रहा है? हमारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहने का यहां यही मतलब है उससे, कि मजबूरी को पसंद नहीं करता है अल्लाह ताला। पहले काम करो, फिर उसके बाद कहो हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। ये तालीम दी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और ऐसा नहीं है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माना ना बतलाया हो। तवक्कुल का माना क्या है? आज हमने देगा तो जी दे ही देगा फिर वो। देखिए, इस ताल्लुक से सबसे अहम हदीस आती है हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु, और ये समझाती है ये चीज। क्यों? क्योंकि सहाबी आके पूछ रहे हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अल्लाह के रसूल तवक्कुल का माना क्या है। मसला ही खत्म हो गया। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा जा रहा है अल्लाह पर भरोसा कैसे करें, इसको बतला दीजिए। कैसे किया जाता है भरोसा, वो बतला दीजिए। तो हमारे नबी अब बतला रहे भरोसा ऐसे किया जाता है। इसका मतलब उसके अलावा जो शख्स भरोसा करने की बात दूसरे तरीके से कर रहा है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के खिलाफ काम कर रहा है। हजरत अनस हदीस के रावी हैं, बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर उसने कहा, अल्लाह के रसूल, तवक्कुल का क्या माना है? मैं तवक्कुल कैसे करूं? अपनी ऊँटनी को बांधूं फिर तवक्कुल करूं, या उसको खुला छोड़ दूं फिर तवक्कुल करूं? यानी मैं अल्लाह पर एतमाद कैसे करूं? अपनी ऊँटनी को बांधकर अल्लाह पर भरोसा करूं, या अपनी ऊँटनी को खुला रहने दूं फिर भरोसा करूं? हमारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, तुम पहले ऊँटनी को बांधो, पहले काम करो। अपने सारी अकल लगा ली ना, ये खूंटा मजबूत है, ठीक है, इससे हमने रस्सी को बांध दिया, ठीक है। जब तुम देख लो हाँ मैंने अपना काम पूरा कर दिया है, अब अल्लाह पर भरोसा करो। अब मामले को अल्लाह के सुपुर्द कर दो। अब अगर उसको बाकी रहना है तो वो बाकी रहेगी, अल्लाह पर हमें एतमाद और भरोसा, और नहीं रहना है तो नहीं रहेगी। लेकिन आपका काम वहीं तक है। ये नहीं कि जी मुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा और हमने ऊँटनी को खुला छोड़ दिया और अब हम कह रहे हैं जी अल्लाह पर पूरा भरोसा, हमने अपना काम नहीं किया। तो हमारे नबी ने कहा यह तवक्कुल के माने में जुमरे में नहीं आता, इसे तवक्कुल नहीं कहते। ये चीज सिखाई। और हम देखेंगे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कि जो लोग हकीकत में रब्बे जुल जलाल अहकमुल हाकिमीन की जात पर सही तवक्कुल करते थे, अल्लाह ने उस वक्त भी उनकी मदद की है, अल्लाह आज भी उनकी मदद करेगा अगर तवक्कुल सही रहेगा। अगर हमने दुनियावी तौर पर असबाब ही इस्तेमाल नहीं किए मजबूत होने के, किसी मैदान में जमे रहने के, किसी मैदान में आगे बढ़ने के असबाब ही इख्तियार नहीं करे, और हमने पूरे साल पढ़ाई नहीं की और वो कलम लेकर आ रहे जी इस पर सूर्य कलम पढ़कर फूंक दीजिए ताकि बच्चे का पेपर अच्छा हो जाए, तो अब ये सूर्य कलम का फूका हुआ पेन जो है ये उसको पास नहीं करा सकता। ये तवक्कुल का माना नहीं है। आपने किसी बीमारी के लिए जो उसकी जायज दवाइयां हैं, डॉक्टर जिस चीज को कह रहा है, बतला रहा है कि भाई ये मर्ज में ये दवाई लगेगी, किसी भी पैथी की हो, उसको इस्तेमाल किए बगैर आप किसी नफ्खे दम की तरफ जा रहे हैं कि इससे शिफा हो जाएगी, तो ये मुमकिन नहीं है, ये तवक्कुल नहीं है। ये आप अपने साथ जुल्म कर रहे हैं जब तक कि आप वो दवाई ना ले। ये अलहदा बात है कि सारे लोग ये कहते हैं जी अब इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, तो ना चाहते हुए इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ रुजू करेगा, क्योंकि अब उसने सारी कोशिशें कर ली, वो सारी जगह जा चुका, सब जगह उसने इलाज कर लिया, कोई नतीजा अखज उसको नहीं हुआ। उसने कहा अल्लाह देख तूने कोशिश करने के लिए क्या कहा कलाम मजीद में, हमने कोशिश की, अब मामला हम आपके सुपुर्द करते हैं, आप अगर जिंदगी बख्श दें तो ज्यादा मुनासिब है, उम्दा और खैर वाली जिंदगी, और अगर आप चाहें तो जैसा चाहें फैसला कर लें। यह है तवक्कुल। और जब इस तरीके से सारे असबाब इख्तियार करके
अपनी अकल लगाकर, लोगों से राय मशवरा करके, अपनी तमाम तर कोशिशों को सर्फ करने के बाद अब मामला और उसका नतीजा जो अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं, इसी का नाम तवक्कुल है। और इसी के फायदे कुरान में वो गिनाए गए हैं कि अल्लाह ताला तवक्कुल करने वालों को ऐसी जगह से राह सुझाता है जहां पर उन्हें गुमान और जहां पर उन्हें जो है जर्रा बराबर यकीन नहीं होता कि यहां से हमारा मामला आसान होगा। इसकी मिसाल नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से भी है और आज के जमाने से भी है। आप देखें, हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, बयान फरमाते हैं, कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के एक शख्स का वाकया बयान फरमाया। वो वाकया यह था कि एक साहब दूसरे साहब के पास पहुंचे, कहने लगे भाई मैं आपसे कुछ कर्ज चाहता हूं, तकरीबन 10,000 या 50,000 जो भी दीनार या दिरहम में मुझे कर्ज दे दे। कहा अच्छा ठीक है, कर्ज तो दे दिया जाएगा, ऐसा है जाओ गवाह ले आओ, भाई कोई गवाही के लिए हो ताकि वो देख ले कि मैं तुम्हें कर्ज दे रहा हूं। कहा जी गवाह क्या? कफल्लाहु शहीदन, अल्लाह गवाह काफी है मेरे लिए, किसको गवाह लेकर आऊंगा? ऐसा है, अल्लाह से बड़ा गवाह कौन होगा? जी अल्लाह गवाह है। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, गवाह नहीं है तो फिर लिखने वाला जो है एक आदमी को जामिन बना कर ले आओ जो जमानत ले ले। आप लिखवा नहीं रहे, कोई गवाही देने वाला नहीं तो जामिन ही बना लो। कोई जामिन आकर कह दे हाँ जी मैं देख रहा हूं, मैं जमानत लेता हूं कि इन्होंने इसको इतने पैसे दिए। उस आदमी ने कहा जी अल्लाह से बढ़कर जामिन कौन होगा, मैं अल्लाह को जामिन बनाता हूं। कर्ज देने वाले ने सोचा थोड़ी देर, फिर कहा अच्छा ठीक है वाकई अल्लाह से बढ़कर जामिन कौन होगा। उसने उन दोनों बातों पर उसको वो रकम दे दी और एक मुद्दत मुतय्यन कर ली गई कि फला मुद्दत को कर्ज जो है मैं आकर आपका वापस कर दूंगा। वो पैसा लेकर तिजारत की गर्ज से समुंदर के सफर पर निकल गया बाहर और उसने तिजारत की, उसे खूब फायदा हुआ। और जब वक्त देने का आया तो कोई कश्ती नाव समुंदर पार करने के लिए उसे नहीं मिली और वक्त आ गया कर्ज देने का, उसकी नीयत भी है और उसने अल्लाह को जामिन बनाया हुआ है, उसने अल्लाह को गवाह बनाया हुआ है। वो सोच रहा है, आया कश्ती ढूंढी, कोशिशें की, सारी कोशिशें जब करके थक चुका, कुछ समझ में नहीं आया उसे, तो देखा समुंदर के किनारे एक लकड़ी का टुकड़ा तने का पेड़ का पड़ा हुआ है। उसको उठाया, उसको अंदर से खोखला किया, उतनी रकम जितनी कर्ज देनी थी उसको उसके अंदर रखता है। वो एक खत लिखता है, कहता अल्लाह रब्बुल इज्जत मैंने तमाम तर कोशिशों को कर लिया, कोई भी राह कर्ज पहुंचाने की अदायगी की अब यहां से तो मुमकिन नहीं है। कोई कश्ती नजर नहीं आ रही, कोई जाने वाला काफिला नजर नहीं आ रहा, कुछ नहीं। अब चूंकि मैंने तुझे गवाह बनाया था, ए अल्लाह मैंने तुझे जामिन बनाया था, लिहाजा तेरी जमानत में ये उसको कर्ज में देना चाहता हूं, आप इसे उस तक पहुंचा दे। और ढक्कन बंद करके खत उसके अंदर डाल के पैसे डाल के और उस लकड़ी को जो है पानी में छोड़ दिया, अल्लाह के हवाले कर दिया। ठीक है, उधर जिसको पैसे चाहिए थे वो बार बार जो बंदरगाह जहां नाव वहां उतरती हैं, काफिले आते हैं, जैसे हमारे स्टेशन होते हैं, ट्रेनें आती हैं, वो वहां जाकर खड़े होते शहर के दरवाजे पे कि शायद अब कोई काफिला आया हो, समुंदर के पास जाके कि शायद कोई नाव आई हो, किसी के हाथ भिजवा दिए हो रकम, भाई यही टाइम है देने का। कोई नहीं देखता, वो वापस आ जाते। ऐसे ही एक बार वो इंतजार कर रहे, कोई नहीं आया, एक लकड़ी का तख्ता उन्हें मिलता है, वही संदूक टाइप, देखते हैं उसमें रकम मिली हुई है, खत रखा हुआ है, खत पढ़ते हैं कि मैं अल्लाह को जामिन बनाकर फला फला शख्स के अल्लाह आपके हवाले कर रहा हूं, ये उस तक पहुंचा दीजिए। उन्हें रकम मिल गई, वो घर ले आए। इसके बाद वो शख्स जब उसे रास्ता हमवार होता है, आने के लिए आसानी होती है उसको, वो फौरन आता है जिससे उसने रकम ली है उसके पास उतने ही रुपए लेकर और कहता जनाब वो चूंकि कोई कश्ती नहीं मिली, कोई नाव, कोई आने वाला नहीं मिला, मैं आपके लिए कर्ज लेकर आया हूं। मालिक कहता है देने वाला कि नहीं नहीं, हम पहले ये बताइए क्या आपने कुछ रकम भेजी है क्या, मेरे किसी के हवाले करके भेजी थी क्या? क्या नहीं नहीं कोई मिला ही नहीं जनाब, कोई कश्ती नहीं थी, कोई आदमी नहीं था, मैं किसके हवाले किसको भेजता, आप ये कर्ज ले लीजिए, माजरत करता हूं कि वक्त जो है वो डिले हो गया, निकल गया, आप इसको रख लें। जब 2-3 बार इसरार करने वाला का नहीं नहीं आपने जिसके हवाले पैसे किए थे उसके जरिए से मुझ तक मेरी रकम पहुंच गई है, लिहाजा इन रुपयों को वापस ले जाइए, आप जरूरत नहीं। तवक्कुल का मतलब ये होता है सारी कोशिशें करने के बाद मामले को अल्लाह के हवाले कर देना।
यहां तो मुसलमान सब कुछ डालकर आजिजी को इख्तियार करके, बेकसी लाचारी को इख्तियार करके अब कहता है कि मैं तवक्कुल कर रहा हूं। ये तवक्कुल राह निकालने वाला तवक्कुल नहीं है, खत्म हो जाने वाला, मिटा देने वाला जो है नाम दे दीजिए इसको आप। और इसमें और ज्यादा घी का काम करते हैं ऐसे मौलवी, ऐसे कम पढ़े लिखे हजरात जिन्हें मालूम ही नहीं है कि तवक्कुल कुरान और हदीस में असबाब के इख्तियार करने के बाद से शुरू होता है, पहले से नहीं। तवक्कुल का माना असबाब को इख्तियार करने के बाद से है, पहले से नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से निकले 3 दिन पहले असबाब था, वो बचते बचाते निकले, गार में छुपे रहे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बेटा आता रहा जायजा लेने के लिए। उधर ऐलान करवा दिया गया मक्का के अंदर कि एक गर्दन की कीमत मकतूल कातिल को देनी होती है 100 ऊंट। यहां मकतूल से कहा जा रहा है जो कत्ल करके लाएगा गर्दन उसको 100 ऊंट मिलेंगे, और 2 गर्दन 200 ऊंट। उल्टा सारा मक्का लग गया ढूंढने के लिए, आए है 200 ऊंट, इतनी बड़ी रकम, कोई गली कूचा नहीं छोड़ा। इधर सफर जारी है, गारे शोर में छुपे हुए, किसी को कोई खबर नहीं है। बिलाखिर जब ढूंढने वाले गार के दहाने पे आकर खड़े हो गए, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ऊपर देखा, कहा अल्लाह के रसूल अगर इन्होंने नीचे देखा तो फिर हमें ये ढूंढ लेंगे, फिर कोई नहीं बचा सकता। अगर ये जरा सा झुककर इन्होंने हमें गार के दहाने पर देखा तो हमारे पैर या हम नजर आ जाएंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए अबू बकर तुम्हारा क्या ख्याल है उन 2 लोगों के बारे में, अल्लाहु सालिसुहुमा, कि जिनका तीसरा अल्लाह है। उन 2 लोगों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है कि जिनका तीसरा अल्लाह हो। अल्लाह ने बचाया। एक मिसाल नहीं है, तवक्कुल की जितनी भी मिसालें हैं इस्लाम के अंदर, उससे पहले आप देखेंगे कि तमाम तर कोशिशें खत्म होने के बाद तवक्कुल की इब्तिदा होती है। सब कुछ अपनाया हुआ होता है, फिर तवक्कुल होता है। ग़ज़वा ज़ातुर रिक़ा के मौके पर अल्लाह के रसूल के चारों तरफ फौज है, सहाबा इकराम है, खेमे लगे हुए हैं, सुस्ताने के लिए तलवार टांगी ही है, घात लगाए हुए दुश्मन छुपा हुआ आ गया सामने। सारी तदबीरें कर ली हैं, तब अल्लाह के रसूल कह रहे हैं मुझे कौन बचाएगा, मुझे मेरा रब बचाएगा। अल्लाह पर भरोसा, अल्लाह बचाएगा, तू क्या करेगा। ये तवक्कुल की जितनी भी मिसालें आप देखेंगे ये काम करने के बाद है, तदबीर इख्तियार करने के बाद, वसाइल को इख्तियार करने के बाद, मशवरा करने के बाद, सोचने के बाद, तब जाके कहीं अल्लाह की मदद रब्बे ज़ुल जलाल अहकमुल हाकिमीन की आती है। अल्लाह राहें खोलते, अल्लाह फतेह देते, अल्लाह परेशानियों को दूर फरमाते। तो तवक्कुल करना ये कोई गैर इस्लामी चीज नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत महबूब रखते हैं ऐसे लोगों को जो अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, और ये ईमान का खासा और जुज है। इसके बगैर चैन और सुकून एक मोमिन के दिल को हासिल नहीं हो सकता। आप कितने दरवाजे का ताला चेक कर लें, आपने कीमती चीज कहीं रखी है, दुकान है या मकान है, आप जा रहे हैं, दिल में खुटका है, बंद करने के बाद आपने दुआ पढ़ी अल्लाह आपके भरोसे, ताला चेक करने के बाद आप भरोसा करते हैं कि अब अल्लाह के भरोसे है, अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहेगा तो अब हिफाजत फरमा लेगा। खुटका खत्म कर देते हैं आप, जैसे ही अल्लाह का तज़किरा दिल में लाते हैं कि अल्लाह मालिक है, तो अब आपकी बेचैनी बेफिक्री जो है वो खत्म हो गई। बेचैनी अब अल्लाह देखेगा, क्योंकि हमने तो अपना काम पूरा कर दिया ना, हमने तो सही तौर पर उसकी हिफाजत के सारे इंतजाम देख लिए, चेक कर लिए। अब उसकी हिफाजत करना वो अल्लाह का काम है। क्यों? क्योंकि हम अल्लाह पर भरोसा रखते। तो ये सारे हिफाजती इंतजाम हम अपनी कौम के लिए अगर कर रहे हैं, तब तो हम तवक्कुल की बुनियाद अल्लाह की मदद के हामिल हैं। और अगर हम अपनी कौम को जगा नहीं रहे, बेदार नहीं कर रहे, सही सिमत नहीं दिखा रहे हैं, उन्हें बता नहीं रहे कि तवक्कुल किस तरीके से किया जाएगा, असबाब कैसे इख्तियार करने, अगर हमारी कौम और मिल्लत असबाब को इख्तियार करना नहीं जान रही है, तो ऐसी सूरत में तवक्कुल का कोई माना नहीं है, कोई मफहूम नहीं है। अल्लाह पर भरोसा कर ले। तलवारों की जदों में अपनी गर्दनों को झुका देने का नाम तवक्कुल नहीं है। घुटनों के बल बैठकर अपनी जान की भीख मांगने का नाम तवक्कुल नहीं है। तवक्कुल नाम है तमाम तरह के असबाब इख्तियार कर लेने के बाद अल्लाह पर भरोसा करने
कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मदद भेजेंगे, इसका नाम तवक्कुल है। अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल्ल से दुआ है अल्लाह ताला सही मानों में दीन इस्लाम की समझ अता फरमाए, जब तक जिंदा रखे दीन पर ईमान पर जिंदा रखे और खात्मा ईमान पर फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नअऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व इताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यअइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।